उत्तराखंड की पावन धरती पर आस्था के महापर्व चारधाम यात्रा 2026 की विधिवत शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऋषिकेश से चारधाम जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया और यात्रा की शुरुआत की। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं का सीएम धामी ने देवभूमि में स्वागत किया। ट्रांजिट शिविर से रवाना हुए यात्रियों के साथ ही भक्ति, विश्वास और आध्यात्मिक उत्साह से भरी ये दिव्य यात्रा आगे बढ़ चली है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रेशन कराया। ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर यमुनोत्री के लिए 683, गंगोत्री के लिए 690 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया, जबकि केदारनाथ के लिए 667 और बद्रीनाथ के लिए 673 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। श्रद्धालुओं के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी टीमें जा रही हैं। इस बीच 6 मार्च को शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब तक लगभग 18,25,000 श्रद्धालुओं ने डिजिटल रूप से पंजीकरण कराया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर 19 अप्रैल को तीर्थ यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू होगी। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा की आज यहाँ से शुरुआत हो गई है और चारधाम यात्रा कल से विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। कल यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 22 को केदारनाथ जी के और फिर बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। हेमकुंड साहब की खुलेंगे। यात्रा अच्छी हो, भगवान के आशीर्वाद से, चारों धामों के आशीर्वाद से यात्रा भव्य और दिव्य हो। हर साल की तरह इस साल भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार ने व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया है। देखिए, ऋषिकेश अंतर्गत जो चारधाम यात्रा के क्रम में तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं, जिसमें पर्यटकों की सहूलियत का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके लिए 24 काउंटर जो यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के हैं वो चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में और 6 रजिस्ट्रेशन काउंटर ISBT परिसर में संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जब पीक टाइम पे यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो अनेक यात्री जो कि जत्थों में आते हैं, समूह में आते हैं, वो अलग अलग धर्मशालाओं में, आश्रमों में या होटल्स इत्यादि में रुकते हैं, तो उनको वहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल टीम भी तैनात की गई है, जो 24 घंटे तैनात रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों को धामों में प्रवेश नहीं मिलेगा। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को QR कोड वाला पास साथ रखना जरूरी है। इससे भीड़ प्रबंधन आसान होने के साथ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी।